हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके सिलेबस को जो है अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, सिलेबस जो है सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चन पैटर्न जो है, पेपर का पैटर्न जो है चेंज रहता है। ठीक, सभी यूनिवर्सिटी के किसी में एमसीक्यू रहते हैं, किसी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कैसे एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक, सिलेबस जो है सेम ही रहता है। देखिए, इसमें जो है 8 यूनिट दिए गए हैं। 8 यूनिट को अच्छे तरह से डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में आपको नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि इसमें हम साइकोडायनेमिक, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि इस बार हम इंडियन साइकोलॉजी को गहराई से जानेंगे, यानी कि ये जो टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इससे जो है बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, जिसमें इस टॉपिक में जैसे श्रीमद् भागवत गीता हुआ, ठीक है, और बौद्ध धर्म हुआ, सांख्य दर्शन जो हुआ, इन सभी से रिलेटेड, इनके नज़रिए से रिलेटेड जो है मनोवैज्ञानिक को समझाया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में जो है इसमें पढ़ना है अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, यानी सेलेक्टिव एंड सस्टेनेड अटेंशन, नेचर एंड डिटरमाइंड्स परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होते हैं, नेचर एंड डिटरमिनेट्स परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ना है, इल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि सेलेक्टिव और सस्टेन अटेंशन क्या होते हैं। ठीक है, चीज़ों को कैसे समझने का नज़रिया कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेप्चुअल इल्यूशन, यानी भ्रम के बारे में, भ्रम चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। सेकंड यूनिट में आपको ये पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है लर्निंग, सीखने की विधि, कैसे कैसे हम लर्निंग को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जैसे कोई इंसान या जानवर, चीज़ें जैसे होती हैं उनको कैसे सिखाते हैं, उनका क्या प्रोसेस रहता है सिखाने का। ठीक है, इसमें हम साइकोलॉजी की सबसे विशेष जो बात होती है, यानी फेमस थ्योरी जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना है, पावलो के बारे में पढ़ना है। इनकी जो थ्योरी है पावलो की, इन्होंने बताया है कि कुत्ता कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, यानी कि साथ साथ वर्बल लर्निंग के बारे में, इनके तरीके क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, इनका हिस्सा जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि कई थ्योरीज दिए गए हैं जिन्होंने जानवरों के बारे में बताया है कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे चीज़ें को सीखते हैं, वो सभी जो है आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, स्कोरिंग टॉपिक है। इसका नाम जो है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यानी याददाश्त और भूलना, कैसे चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, यानी इन सभी चीज़ों को कैसे याद रखते हैं, इकोडिंग करते हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी कि इन तीनों चीज़ों का स्टेज होता है। ये जो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग जो होते हैं, इनके 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवेबल। ठीक है, इनके टाइप ऑफ मेमोरीज होते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम मेमोरीज कैसे होती हैं, कैसे चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। मेमोरी के साथ साथ हम ये सभी भी पढ़ेंगे कि जैसे चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, क्यू डिपेंडेंट, फॉरगेटिंग, इंटरफ्रेंस
एंड इन सभी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, याददाश्त के बारे में। 5th यूनिट में आपका जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसमें हम समझेंगे कि IQ लेवल जो है यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का असली कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को देने वाले महान मनोवैज्ञानिक जैसे स्पेयरमैन, ठीक है, थ्रस्टन, गुलिफ्रोड, स्टर्नबर्ग और गार्डनर, इन सभी की थ्योरीज को डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ठीक है, इन बुद्धि के बारे में, ठीक है, इनका क्या चीज़, इनका महत्व क्या था, ये क्या क्या चीज़ें बताई थी, तो वो अच्छी तरह से हम थ्योरी के बेस पर जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। 6th यूनिट में आपको पढ़ना है, इसमें जैसे कि पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जुड़ी बातें हैं 6th यूनिट में, जैसे कि पर्सनालिटी इन डेफिनेशन, इनके डेफिनेशन पढ़ने हैं पर्सनालिटी के बारे में, और उससे तय करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें जो है ट्रेड अप्रोच के बारे में ऑलपोर्ट और कैटल के बारे में पढ़ेंगे, साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में सिगमंड फ्रेड, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी रॉगर्स और माल्सो को बहुत अच्छी तरह से इनकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या महत्व दिए हैं, ठीक है, उदाहरण के साथ समझेंगे। जब हम आपको थ्योरीज़ कराएंगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक में आप पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है मोटिवेशन। इसमें जो है आपको पढ़ना है 7th यूनिट और 8th यूनिट में मोटिवेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे जो नीड्स होते हैं, ड्राइव्स होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं, ये सभी क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, और इनका जो पुल होता है और पुश होता है, ये मैकेनिज़्म इंट्रिंसिक। दूसरी बात है 8th यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो 8th यूनिट में आपको पढ़ना है जैसे जिसमें भावनाओं के प्रकार क्या होते हैं, इमोशंस के प्रकार क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस और इम्पोर्टेंट थ्योरीज जैसे कि जेम्स लैंग्स थ्योरी, ठीक है, कॉनन बर्ड थ्योरी, स्कैटर सिंगर थ्योरी, इन सभी के बारे में जितने भी इनकी थ्योरीज़ हैं उनको अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। इमोशंस, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, इनकी इमोशंस क्या थी, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ये आपके सारे सिलेबस थे, ठीक है, एक एक टॉपिक करके हम थ्योरीज़ को आसान तरह से हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे और इससे जो है आपकी थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आपसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका BA फर्स्ट सेमेस्टर हो और सिलेबस जो है सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिससे आपके सिलेबस को अच्छी तरह से डिटेल में समझ सके और उसके जो है एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिससे आपको पता चल सके कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक। इसमें जो है इस यूनिट में यूनिट नंबर 4 और यूनिट 8 जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इनसे ज़्यादातर स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में। और जो भी डाउट हो पेपर को लेके कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, तो इस जो थंबनेल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हैं, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि आप कॉपी कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जामिनर देखती हैं, ठीक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।